A very good morning to all of you. As you all know, we are at present doing the agriculture of Rajasthan. We have finished with the major food crops, and today we will study about the major commercial crops of Rajasthan. आप सभी जानते हैं कि अभी हम राजस्थान की कृषि का अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान की कृषि के अध्ययन में हमने पिछले 2 वीडियोज़ में राजस्थान के प्रमुख खाद्यान्न उत्पादन का अध्ययन किया था और आज के वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख व्यापारिक फसलों का अध्ययन करेंगे। व्यापारिक फसलें वे फसलें होती हैं जिनको कि कोई किसान अपने जीविकोपार्जन के लिए नहीं अपितु बाज़ार में बेचने के लिए उत्पादित करता है और क्योंकि वो उसको आर्थिक आय प्रदान करती है और वो व्यापार के लिए होती है, इसलिए ये व्यापारिक फसलें या कमर्शियल क्रॉप्स कहलाते हैं। तो आज हम राजस्थान के प्रमुख व्यापारिक फसलों या कमर्शियल क्रॉप्स का अध्ययन करेंगे। सरसों या मस्टर्ड। राजस्थान भारत में सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राजस्थान में देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक क्षेत्र और उत्पादन होता है। रबी की फसल है सरसों और रबी की फसल में सरसों तिलहनों में सर्वाधिक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण उत्पादित फसल है। राजस्थान के संदर्भ में हम ये बात कर रहे हैं। तो राजस्थान की रबी फसलों में जो तिलहन फसलें होती हैं उनमें सरसों सबसे महत्वपूर्ण कमर्शियल क्रॉप है। सरसों के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं। सरसों के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस का औसत तापमान सर्वाधिक उपयुक्त रहता है। पाला पड़ना, ओले गिरना, ठंडी हवा चलना ये फसल के लिए अनुपयुक्त होती हैं और फसल को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अधिक तापमान भी इस फसल के लिए हानिकारक होता है। इसलिए रबी की फसलों में सबसे पहले सरसों की ही कटाई की जाती है। इसके लिए 100 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा उपयुक्त होती है और कम वर्षा जिन क्षेत्रों में होती है वहाँ इसे सिंचाई के द्वारा पैदा किया जाता है। और राजस्थान में हम देखते हैं कि सरसों के जो उत्पादन क्षेत्र हैं उनमें स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई की जाती है। सरसों के लिए हल्की चिकनी और दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। इस मानचित्र में आप सरसों के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र देख सकते हैं। सरसों वैसे तो क्योंकि राज्य भारत का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य है तो सभी जिलों में सरसों का उत्पादन होता है, किंतु भरतपुर रीजन में सर्वाधिक सरसों उत्पादन क्षेत्र है। जो राज्य के प्रमुख सरसों उत्पादक जिले हैं वे हैं भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, टोंक, झालावाड़, बूंदी, बारा, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू और अजमेर। इनमें से उदयपुर रीजन के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली ज़िले हैं। गंगानगर रीजन के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू ज़िले हैं। कोटा रीजन के टोंक, झालावाड़, बूंदी, बारा
और जयपुर रीजन के जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू और अजमेर। सर्वाधिक जो सरसों के अंतर्गत क्षेत्रफल है वो गंगानगर जिले में है, भरतपुर जिले में है और फिर सवाई माधोपुर जिले में है। किंतु सरसों सभी जिलों में उगाई जाती है राज्य के, कहीं कम और कहीं ज़्यादा। तो सरसों राज्य की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। कॉटन या कपास। कपास, जैसा कि आप जानते हैं, एक रेशे वाली फसल है और सूती वस्त्र उद्योग का यह प्रमुख कच्चा माल है। कपास एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके जो रेशे होते हैं वो वस्त्र बनाने के काम आते हैं और जो इसका बीज होता है जिसे हम बिनौला कहते हैं, वह तेल उत्पादन के साथ साथ पशु आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है। सरसों के लिए आवश्यक कपास के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं। औसतन 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान सरसों के लिए अनुकूल रहता है। इसके साथ ही इसे 90 पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है और अगर इसके पकते समय पाला पड़ जाता है तो इसके रेशे के लिए ये नुकसानदायक होता है। कॉटन की या कपास की जो खेती की जाती है वह राजस्थान में खरीफ फसल के रूप में की जाती है। इसके लिए औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड होती है और जहां औसत वार्षिक वर्षा कम होती है वहां सिंचाई के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। कपास के लिए नमी युक्त चिकनी मिट्टी या काली मिट्टी सर्वथा उपयुक्त रहती है और इसके लिए जो मृदा उपयुक्त होती है उसमें नमी संरक्षण का गुण होना चाहिए। हमारे राज्य में, जैसा कि आप जानते हैं, कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए दक्षिण पूर्वी राजस्थान कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है राजस्थान में। इस मानचित्र में आप कपास के उत्पादन क्षेत्र देख सकते हैं। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, हाड़ौती रीजन है क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। हाड़ौती क्षेत्र के कोटा, बूंदी और झालावाड़ प्रमुख उत्पादन जिले हैं। मेवाड़ क्षेत्र में टोंक और बांसवाड़ा तथा उत्तरी क्षेत्र में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ प्रमुख उत्पादन जिले हैं कपास के। तो कपास राजस्थान की प्रमुख रेशेदार वाणिज्यिक फसल है। गन्ना या शुगर केन। गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय फसल है और जैसा कि आप जानते हैं कि गन्ने को गुड़ बनाने में, खांड बनाने में और चीनी के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका जो रस निकालने के बाद जो अपशिष्ट बचता है वह कागज निर्माण उद्योग में भी प्रयोग किया जाता है और उसके अलावा उसका ईंधन के रूप में भी प्रयोग होता है और पशुओं को खिलाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। गुड़, खांड, चीनी के अलावा गन्ने के रस को एक पेय पदार्थ के रूप में भी उपयोग किया जाता है। आवश्यक भौगोलिक दशाएं। गन्ना क्योंकि एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है तो इसको एक अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए औसतन 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान उपयुक्त रहता है। इससे अधिक तापमान होने पर इसमें रस की मात्रा कम हो जाती है।
गन्ने की खेती के लिए 120 से 170 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा अनुकूल रहती है और जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ सिंचाई के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। गन्ने के लिए कांपीय मिट्टी बहुत उपयुक्त होती है। इसके लिए कांप वाली चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी और दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। गन्ने की खेती के लिए हमें कुशल और सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं राजस्थान की प्रमुख फसलें। प्रमुख जो गन्ने के उत्पादन क्षेत्र हैं वो हैं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। यहाँ पर गन्ने का जो उत्पादन होता है वो गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर और भाखड़ा नहर की नहरों के द्वारा सिंचाई से किया जाता है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बूंदी जिलों में भी गन्ने का उत्पादन होता है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली और टोंक जिलों में भी गन्ने का उत्पादन किया जाता है। जहाँ पर भी वर्षा कम होती है वहाँ स्थानीय रूप से सिंचाई उपलब्ध कराकर गन्ने की खेती की जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि राजस्थान में सरसों या मस्टर्ड, कॉटन या कपास और गन्ना या शुगरकेन प्रमुख व्यापारिक फसलें हैं। In Rajasthan, the major commercial crops are mustard, cotton and sugarcane, and they are basically grown all over the state for commercial purposes. Thank you.